क्या आप भी पहली बार मदर बनी हैं और बच्चे से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं? तो आप ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि 10 ऐसी चीज़ें जो बच्चों के रिलेटेड है और बच्चों की ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला है फीडिंग। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे ज़्यादा वो नींद में ही रहता है, उसको बाहर की चीज़ें बिल्कुल उसके लिए नहीं होती है, तो वो ज़्यादातर उसका जो टाइम है वो सोने में जाता है। तो फीडिंग आपको हर 2 से ढाई घंटे में उसको करवाते रहना है। अगर वो सोया भी है तो आप उसको जगा कर फीड करवाएंगे। ऐसा नहीं कि आप उसको सोने देंगे और जब उसकी नींद खुलेगी तब आप फीड करवाएंगे। ऐसा अगर आप करते हैं तो बच्चे के वेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आप उसको बाद में देखेंगे। इसलिए आप सबसे पहले बच्चे को फीड ज़रूर करवाएंगे हर 2 से ढाई घंटे में। उसके बाद अगली जो दूसरी चीज़ आती है वो है आपका बर्पिंग, यानी डकार दिलवाना। जब बच्चे दूध पीते हैं, चाहे वो माँ का दूध पी रहे हों या फिर ऊपर का जो दूध है वो पी रहे हों, तो उन दोनों में ही क्या होता है, बच्चे जब पीता है तो दूध पीने के साथ ही हवा भी अंदर चली जाती है और हवा अंदर अपने लिए प्लेस बनाती है, मतलब स्थान बनाने की कोशिश करती है हवा। तो उस स्थिति में बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी उल्टी भी कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दूध को निकाल लेते हैं बाहर। तो ये इसी की वजह से होता है कि जब बच्चा दूध पीता है और वो डकार ना ले, यानी जो हवा अंदर गई है वो बाहर ना आ जाए, तो इससे उनको इरिटेट होते हैं और बच्चे उल्टी कर लेते हैं। तो इसलिए ज़रूरी से आप उनको डकार दिलाएं। अब डकार कैसे दिलाएंगे, तो आप उसको कंधे पे रखेंगे बच्चे को और उसकी जो पीठ का सिरा है उसको आप आराम से ऐसे हाथ को ऐसे सहलाते रहेंगे, तो इससे आसानी से डकार आ जाएगी बच्चों की। या इसके अलावा आप हाथ में भी उसको उल्टी साइड रख के, मतलब पेट का जो सिरा है उसका पेट का हिस्सा है वो ऊपर करके हल्के हाथों से उसके पेट को सहलाएंगे, तो उससे भी बच्चे को डकार आ जाती है। तो ये तो आपका बर्पिंग जो स्टेज होता है बच्चों का दूध पीने के बाद, या वो है स्लीपिंग। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो उसके चारों ओर की जो चीज़ें हैं उसके लिए नहीं होती हैं, तो जो उसको पेट के अंदर की जो आदत है वही बनी रहती है, यानी वो ज़्यादातर जो टाइम है वो सोने में ही उसका व्यतीत होता है। तो उसका जो सोने का टाइम है वो ज़्यादातर 24 घंटे में कम से कम वो 18-19 घंटे सोता ही है। इसलिए आप उस चीज़ से बिल्कुल घबराएं नहीं कि आप बच्चा सोई रखा है और ज़्यादातर नींद में है, इसलिए क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी का जो स्लीपिंग टाइम है वो अलग होता है और उसके बाद धीरे धीरे उनका स्लीपिंग टाइम डिफरेंट होता चला जाता है। उसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है मसाज। न्यूबॉर्न बेबी का मसाज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब आप मसाज करेंगे तो उससे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहता है, इसलिए मसाज बेबी को करवाना ज़रूरी है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जब तक उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो अलग ना हो जाए नाभि से, तब तक आप नाभि के चारों तरफ उस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, मतलब मसाज नहीं करेंगे। लेकिन बाकी आप उसकी रेगुलर बॉडी मसाज करेंगे। और ऑयल का भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बेबी की जो स्किन होती है शुरू में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए आपको जो बेबी ऑयल है वो उसकी स्किन के अकॉर्डिंग लेना है। तो अच्छा रहेगा कि आप शुरू में जो ऑयल है वो बेबी प्रोडक्ट का यूज़ ना करके जो सरसों का तेल होता है घर में, या सरसों या घी को मिक्स करके जो आप बना सकते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं आप बच्चों के लिए। तो ये तो आपका मसाज हो गया। और मसाज उसको एक दिन में 2 बार आपको ज़रूर देनी चाहिए, मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम। तो अगर मसाज करेंगे तो रिलैक्स महसूस करेंगे और अच्छी सी नींद ले लेंगे। उसके बाद अगला नंबर आता है कॉर्ड का, यानी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है। क्योंकि आप वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है शुरू के दिनों में, क्योंकि उसको निकलने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं। तो तब तक आप उस कॉर्ड में ना ही कोई ऑयल डालेंगे, ना ही कोई घी या कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। वो अपने आप ही 1 हफ्ते में या 7 से 10 दिन के अंदर निकल जाएगी। उसके बाद आराम से आप यूज़ कर सकते हैं ऑयल का। तो ये तो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है। और अगर आप ज़्यादा छेड़ते हैं उस चीज़ को, अम्बिलिकल कॉर्ड को, तो उससे हर्निया होने की भी दिक्कत रहती है।
तो इसलिए आप उसको बिल्कुल ना छेड़ें शुरुआत के दिनों में, जब तक कि वो अलग ना हो। उसके बाद आता है अगला 5वां, बाथिंग यानी बेबी बाथिंग। तो बाथ आप कैसे करेंगे, उसके लिए पानी का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो नॉर्मल पानी होता है, मतलब हल्का ल्यूक वार्म वाटर, वही यूज़ करेंगे। ना ही उसमें ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडा, तो उसी पानी का आप यूज़ करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले उसके सर को जो वॉश है, सबसे पहले सर को वॉश करेंगे, उसके बाद बॉडी को। और बाथिंग टाइम जो होता है वो बेबी का कर सकते हैं आप गर्मियों के अकॉर्डिंग और सर्दियों के अकॉर्डिंग। गर्मियों में तो आप बेबी को डेली भी नहला सकते हैं, और तीसरे दिन या एक दिन छोड़ के तीसरे दिन में उसको नहला सकते हैं। तो ये तो बाथिंग से रिलेटेड था। और एक चीज़ और है बाथिंग में कि जो आप सबसे पहले जो बेबी प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग ऐसे होते हैं नई मदर कि हम प्रोडक्ट वगैरह सब इकट्ठा कर लेते हैं कि बच्चा आने वाला है, तो उसके लिए कुछ भी चीज़ कमी नहीं होनी चाहिए, सारी उपलब्ध होनी चाहिए, और हम एकदम से सारी चीज़ें ले आते हैं। आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा, हर मदर करती है। तो सबसे पहले जो पहला मंथ होता है बेबी का, उसमें आप साबुन यूज़ ना करें तो अच्छा होगा। नॉर्मल आप क्या करें, बेसन को पानी में घोल के, मतलब हल्का सा उसका लेप बनाएं और उसी से बच्चे को नहलाएं। और ज़्यादा रगड़ना भी नहीं है, सिर्फ लगाना है और उसको वॉश करना है। तो इससे आप देखेंगे कि बॉडी के जो छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो भी निकल जाते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो साबुन को पहले ही यूज़ ना करें, मतलब 1 महीने के अंदर। उसके बाद आप बॉडी के अकॉर्डिंग साबुन यूज़ कर सकते हैं बच्चे का। उसके बाद अगली जो चीज़ आती है वो है बेबी के नेल्स, मतलब नाखून। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारता है, तो उसके नाखून अगर बड़े होंगे तो उसके चेहरे पर या उसकी बॉडी में लग जाते हैं, तो आपको दिख जाएंगे निशान। तो इसलिए आप उसके नाखून रेगुलर बेस पे काटते रहेंगे। और नाखून काटने के लिए बाज़ार में बहुत सारे कटर्स यूज़ आते हैं, जैसे बेबी के लिए अलग सीज़र होती है, और नील कटर होता है बेबी का, वो अलग आता है। तो कोशिश करें कि जब बच्चा सोए हुए पोजीशन में हो तभी आप उसके नेल्स काटें, क्योंकि अगर बच्चा सोया हुआ नहीं है तो वो काफ़ी मतलब हिलता डुलता है, तो उससे आपको दिक्कत होगी उसके नाखून काटने में। इसलिए जब बेबी सोए हुए पोजीशन में हो तभी आप उसके नाखून काटेंगे, और ध्यान रखेंगे कि उसके नाखून मतलब बड़े ना ज़्यादा। तो ये आपका नाखून से रिलेटेड पॉइंट था। उसके बाद है 7वां पॉइंट, क्लीनिंग, यानी बच्चे को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे के आसपास उसके टेक केयर है करने वाले हैं वो भी क्लीन हों, ये ध्यान रहेंगे। जैसे कि बच्चे को जो उठा रहे हैं उनके हाथ प्रॉपर से क्लीन होने चाहिए, और बच्चे के जो कपड़े हैं वो क्लीन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज उसको पहना दिए तो कल हम उसको निकाल के दूसरे पहना रहे हैं। जब भी आप मालिश करें उसके कपड़े चेंज करें। मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हम ईवान की मालिश करते हैं तो शुरू के टाइम में 2 टाइम करते थे, मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम। तो मॉर्निंग में भी कपड़े चेंज होते थे और इवनिंग के टाइम में भी कपड़े चेंज होते थे, क्योंकि बच्चा दूध वगैरह पीता है तो कपड़ों में गिर जाते हैं कुछ बूंदें और उसकी वजह से स्मेल आती है। तो इसीलिए हम उसके कपड़े बार बार चेंज करते थे, मतलब एक दिन में 2 बार कपड़े चेंज होते हैं। तो आप उस चीज़ का क्लीनिंग का विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों की। उसके बाद अगला पॉइंट आता है डायपर। अब बच्चों का डायपर, सबसे पहले तो ये जान लें कि जो डायपर है वो ज़्यादा आप बच्चों का यूज़ ना करें, क्योंकि उससे बच्चों को क्या होती है, इरिटेशन होती है और कुछ भी नहीं होता है। आप शुरू में क्या कर सकते हैं, कपड़े उस अलग अलग, मतलब छोटे छोटे कपड़े की नैपी बना के रख सकते हैं और उनको यूज़ कर लिया। मतलब एक उसके नीचे लगा के, जैसे ही बच्चे ने गीला कर दिया आप उसको तुरंत हटा के दूसरा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉटन के कपड़े का नैपी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। और रात के टाइम आप डायपर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डायपर ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अगर बार बार गीला करता रहेगा तो उससे उसकी नींद भी डिस्टर्ब होगी और साथ में आप लोगों की नींद भी डिस्टर्ब होगी।
तो इसलिए रात को आप यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान देंगे कि जब आप डायपर हटाएंगे बच्चे से तो उसको अच्छे से वॉश करेंगे वो वाला पार्ट, ताकि जो बच्चा है वो फ्रीली हो सके, उससे रैशेस ना हो सके। क्योंकि जब टॉयलेट करता है तो सारा जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा, एक तो डायपर की स्मेल आती है, दूसरा जो उसने टॉयलेट करी हुई होती है वो उसकी पूरी उस बॉडी पार्ट में लगी हुई रहती है। तो उस चीज़ को आप बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। और क्लीन करने के लिए भी आप कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, उसको पानी में डिप करके और साफ़ तरीके से उसको पूरा सा क्लीन कर लेंगे। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं डायपर्स। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चे से रिलेटेड, बट इस वीडियो में लास्ट पॉइंट यही है कि जो बेबी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं कि शुरू में ही सब इकट्ठा कर लेते हैं सारे बेबी प्रोडक्ट, चाहे वो नहाने से रिलेटेड हो, मालिश से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन बच्चे की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए शुरू में हम उनका यूज़ कम से कम करें तो अच्छा होगा बच्चे के लिए। और घर की जो चीज़ें हैं वही यूज़ करेंगे तो उनके लिए बढ़िया है, बेस्ट है। तो वही आप यूज़ करें। फर्स्ट 1 से 1 महीने के अंदर आप ये घर की जो चीज़ें हैं वही यूज़ करें। तो ये थी आज की वीडियो जो बेबी से रिलेटेड थी, और 10 ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो अगर आप भी नई मदर बनी हैं तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बना रही हूँ वीडियो कि इवान की हमने कैसे केयर करी, क्योंकि जब वो हुआ था तो बहुत ही कमज़ोर था, पर धीरे धीरे सारी चीज़ें हमने केयर करी सबने, तो आज ठीक है। और बस ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो आपको कैसे लगी सबको ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नई मदर होती हैं जिनके साथ सपोर्ट नहीं होता है, तो उन्हें सारी चीज़ें पता नहीं होती, तो उन्हें भी पता चल जाए कि कैसे क्या करना है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव था वो यही था कि जो मदर होती हैं, सिंगल मदर, जिनके आसपास सपोर्ट नहीं होता है, वो कैसे केयर कर सकते हैं अपने न्यूबॉर्न बेबी का। तो ये आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर और भी आपकी क्वेरीज़ होंगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं, या आपके बच्चे से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें, तो ये वीडियो में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में और नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।